कानूनी उस शख्स की कहानी है जिसकी ज़िंदगी और पहचान भारत पाकिस्तान की राजनीतिक सियासी रस्साकशी में फंसकर खत्म हो गई। वो भारत के लिए सरबजीत सिंह ढिल्लो बना रहा, लेकिन पाकिस्तान के लिए कभी वह मंजीत रहा, तो कभी खुशी मोहम्मद, तो कभी कुछ और। पाकिस्तानी सेना ने सरबजीत को 30 अगस्त 1990 में बम धमाकों के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि सरबजीत और उसके परिवार वाले शुरू से ही ये कहते रहे कि सरबजीत गलती से बॉर्डर के उस पार चला गया था, लेकिन सरबजीत की एक भी दलील पाकिस्तान के अधिकारियों ने नहीं सुनी और सरबजीत के केस को कोर्ट में भेज दिया। है मेरे साथ मेरा भाई बिल्लू जी, मेरा भाई मनोहर लाल जी, मेरे महाराज त्रिलोचन दास जी, सरबजीत जो कि शर्मा सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है। पूछो इन सबसे, वरिंदर से पूछो, इंद्रजीत से पूछो। उन्होंने कहा था 25 करोड़ सुबह दो, शाम को सरबजीत ले लो, शाम को दो सरबजीत सुबह ले लो। अगर 25 करोड़ नहीं कर पाती हो तो 2 करोड़ तो करने ही पड़ेंगे। सरबजीत के मामले में कानूनी प्रक्रियाओं में काफ़ी चूक रही। अलग अलग मजिस्ट्रेट के पास केस दर्ज होते हैं, अलग अलग बयान भी दर्ज किए जाते हैं, लेकिन सरबजीत के मामले में ऐसा नहीं हुआ। सरबजीत पर 4 अलग अलग केस दर्ज किए गए थे, लेकिन सरबजीत के खिलाफ गवाहियां एक ही मजिस्ट्रेट के पास दर्ज करवाई गई। देखिए, भारत के एक बेटे की पाकिस्तान ने हत्या की है। सरबजीत बेगुनाह था और बिना गुनाह के उसको सजा मिली है। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। जहां मिस आइडेंटिटी का मामला था, इस विषय को मजबूती से उठाया जाना था। भारत सरकार की ये बहुत बड़ी नाकामी है। कोर्ट में मामला कई सालों तक चलता रहा और आखिरकार कोर्ट ने सरबजीत को पाकिस्तान में बम धमाके का दोषी मानते हुए 14 साल की सजा सुना दी। मामला सरकार के संज्ञान में आया और उसे पाकिस्तान सरकार के सामने रखा गया। भारत सरकार की ओर से ये दलील दी गई कि सरबजीत वो इंसान नहीं जिसे बम धमाकों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में भारत सरकार का रवैया ढुलमुल ही रहा। ये जो सारी स्थिति है बहुत ही दुखदाई है और इसलिए क्या कहे इस सरकार के बारे में। दिस गवर्नमेंट हैज फेल्ड मिजरेबली टू प्रोटेक्ट इवन सरबजीत सिंह। वक्त गुजरता रहा और सरबजीत पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में अपनी जिंदगी काटता रहा, लेकिन जब सरबजीत की बहन इस मामले को मीडिया में ले आई तो सरबजीत ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी। पता चला कि सरबजीत ने अपनी सजा पूरी कर ली है, लेकिन फिर भी उसे छोड़ा नहीं जा रहा। इसके बाद भारत सरकार पर भी दबाव बढ़ा और फिर भारत सरकार के नुमाइंदे सरबजीत को रिहा करवाने की कोशिशों में जुट गए। ये कोशिशें कितनी ईमानदार थीं, ये तो सरकार ही बता सकती है, लेकिन इस मामले पर बात किए जाने पर पाकिस्तान हमेशा आंखें ही चुराता रहा। देखिए, जो बेगुनाह लोग पाकिस्तान की जेलों में हैं, कहा जाता है कि 71 की जंग के लोग भी हमारे कैदी बहुत सारे उनकी जेलों के अंदर है। हालांकि पाकिस्तान बार बार मना भी करता है, लेकिन इस मामले में सरकार कोशिश कर रही है और सरकार को और कोशिश करनी चाहिए और जितने इस तरीके के लोग हैं उनको वापस हिंदुस्तान लाना चाहिए। सरबजीत का मामला चल ही रहा था कि खबर आई सरबजीत पर पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में हमला हुआ है। यह हमला सरबजीत के साथी कैदियों ने ही किया था। आरोप ये भी लगे कि यह हमला ISI की शह पर करवाया गया है। इसके साथ सरबजीत को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। सरबजीत के परिवार वालों की तरफ से ये मांग की जाने लगी कि सरबजीत को बेहतर इलाज के लिए भारत बुलवाया जाए, लेकिन उनकी ये मुराद पूरी हो पाती उससे पहले 2 मई को खबर आई कि नहीं रहे सरबजीत। पार्थ शर्मा, जानू दुनिया।